तैयार हैं बाबू हम? जब सांवला रहे हैं, हाँ सर। आप सांवला रहे हैं। उसमें लेकिन बहुत था आप लोग बोलिएगा आपका तक लेकिन आ रहा है फिल्टर लगा देखिए बाबू, हो गया ना? अब बड़ी मजा किया पढ़े पे भी। देखिए बाबू, आयत में होता है ना कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या होता है बाबू, बराबर होती है। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। अब एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण में आती है, दूसरे एक कोना से दूसरे कोना मिलाते हैं, इसको विकर्ण बुलाते हैं। इसको से यहाँ भी मिलाएंगे तो विकर्ण। अब इसमें बोलेंगे ना कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो कुछ न करिए, एल गुने का कर दीजिए बाबू पी। अब बोले ना कि आयत का परिमाप बताइए, परिमाप, तो 2 इंटू एल प्लस कितना बाबू बी। अब पूछे तीसरा पॉइंट ना कि विकर्ण बताइए, विकर्ण तो डायगोनल बराबर बाबू, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के अंडर रूट में, एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के अंडर रूट। सही है बाबू? तो आपको बोला है ना कि एक आयत है, बोला है ना, जिसमें बाबू उसका चौड़ाई यानी बी ना कितना बाबू, तो 50। आप ही बताइए, जब ये चौड़ाई 50 तो ये भी 50 लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए, ऑटोमेटिक ना। अब बताइए बाबू, विकर्ण बोला है भाई मेरे दोस्त, विकर्ण कितना बाबू, तो 130। तो बाबू बताइए ना, कितना डिग्री कौन बनाएगा? 90। तो एक माने इग्नोर कर भी, तो समकोण त्रिभुज हो गया हो। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, या तो दो छोटी भुजा के वर्गों का सम एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो कुछ होगी समकोण। क्लियर? तो बाबू देखिए, तो अब बताइए, तो बेस भी पता हो गया, पर हाइपोटेनियस भी पता हो गया, तो परपेंडिकुलर नहीं पता है आपको? नहीं, पहले बेसिक्स आ रहे हैं। तो अति हाइपोटेनियस एक्स बार बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर एक्स बार प्लस बेस एक्स बार। अब परपेंडिकुलर निकालना है बाबू, तो बाहरी लेंगे तो हाइपोटेनियस एक्स बार माइनस चल जाएगा बेस एक्स बार। बोलिए ठीक है, सही है ना? तो अब आप बताइए, गलती बोले है? तो हाइपोटेनियस एक्स कितना 30, इसका एक्स बार माइनस कितना बाबू 50 एक्स बार, तो इसका करेंगे तो 13 का करिए ना आप एक्स बार, 100 कितना 69 और डबल जीरो लगा दीजिए, ताकि यह तो जीरो बढ़ जाएगा। अब 5 का एक्स बार कितना 25 और डबल जीरो। सही है? एक्स बार ये वाली पी हटाएंगे बाबू, तो अंडर रूट में चल जाएगा। बोलिए तो बताइए, पी बराबर कितना घटा के बताइए जल्दी सुन, अंडर रूट में मगर 44 पे डबल जीरो, हाँ 144 पे डबल जीरो, तो पी बराबर कितना बाबू 100 कितना 20। तो ये परपेंडिकुलर ये वाली कितना, तो ये वाली 120, तो ये भी 120 होगा। बोलिए सही है? तो अब तो दो तरीका, एक तो यही ना होता है परिमाप के मतलब होता है ना कि पूरा साइड को जोड़ दीजिए। यहाँ 4 साइड है तो चारों साइड जोड़िए, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा 240। अब 50 50 कितना 240 और 50 जोड़ेंगे तो कितना 340 ना। तो यानी परिमाप बराबर कितना बाबू, तो 340। इसको छापिए पहले, उसके बाद सेकेंड तरीका पा रहे हैं। कुछ मजाक बेटा रे, हमारा तो होना सहारा है। ठीक है बाबू, दूसरा समझिएगा, 3 4 5 इस समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। अब एक मल्टीपल में भी दे देगा आपको, 5 12 13 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 इस समकोण त्रिभुज का होता है ट्रिपलेट। ये होता है 6 8 10 समकोण का, 9 40 41 होता है। फिर होता है बाबू कितना, तो 20 21 29 समकोण का होता है। चलिए उसे छोड़ दीजिए, हाँ 7 24 25। देखिए समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट, आप यही से समझिएगा। बोला है कि अति क्या चाहिए बाबू, इसका 50 चौड़ाई 50, ये भी 50 ऑटोमेटिक। विकर्ण दिले भाई कितना, तो 130। सही है?
तो ये वाली कोची बाबू समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये वाली हाइपोडा थी परपेंडिकुलर रहा होगा। तो आप कुछ नहीं करिए, इससे रेशियो लीजिए, तो 50 और 130 को रेशियो ले सकते हैं। 50 और 130। हाँ रेशियो, तो रेशियो लिए होंगे तो 0 से 0, 0 से बर्बाद। तो आपको समझ में आया कि यहाँ बच्चा मेरा 5 और कितना बच्चा 13, तो 5 12 13 कहीं देखे थे आप, तो 5 12 13 देखे थे, 50 और 130 नहीं देखे थे, 5 12 130 देखे, तो एक मतलब यहाँ 12 रहा होगा कन्फर्म। एक मतलब एकड़ का गुना सर जी, तो 10 गुना तभी तो 50 हुआ है, तो एक 10 गुना करेंगे तो कितना 120, एक मतलब यहाँ 120 रहा होगा, यहाँ 100 कुछ रहा होगा 20। अब आप परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाए हैं, जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, चलिए आगे परपेंडिकुलर कहाँ बोलते हैं? कुछ बोलते उसको लंब बोलते हैं। लंब बोले ओ। तो परपेंडिकुलर मतलब वही होता है, लेकिन अब चलिए बोलेंगे अभी से। लिखिए बाबू, बोले x का न्यूनतम मान क्या है, x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा, क्या होगा, जिसमें 517 एक ही को लिखिएगा, जिसमें 517 x, जिसमें 517 x 324, 517 x 324 संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा, संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा, संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा, संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा। बता रहे ऑप्शन है बाबू इसका है 3102 3। आइए बाबू, बोला है क्वेश्चन में ना बाबू, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ऐसा इस एक क्वेश्चन और देंगे कि 517 x, देखिए 517 x 300 कितना बाबू 24, कितना से विभाजित है बाबू 12 से, तो 12 का हमको विभाजित का रूल नहीं याद है, लेकिन 12 को फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो फैक्टर ऐसा तोड़िए कि गुना करला पर 12 है, तो 3 गुने कितना बाबू 4, लेकिन अंतर एक ही रहना चाहिए। सही आता। अब 3 याद सुनिएगा मेरे दोस्त, 3 कहता है कि दी गई अंकों का योग, यानी दी गई सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी, वरना विभाजित। अब 4 कहता है कि आखिरी का 2 अंक, आगे क्या है हमको नहीं पता, लेकिन आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक अगर कटेगा तो सब संख्या कटेगा। तो बाबू देखिए आखिरी का 2 अंक, तो देखिए तो आखिरी का 2 अंक 24 4 से कटेगा, ये चलो कटेगा, एक मतलब ये तो डिविजिबिलिटी चेक कर लिए। 3 कहता है कि अंकों का योग, तो बाबू 2 तरीका, एक तो है कि पूरा सबके जोड़ दीजिए, और नहीं तो बाबू 3 तो बर्बाद कर दीजिए, 4 2 6 कट रहा है बर्बाद कर दिए। अब बाबू 5 और 7 कितना 12 कट रहा है, तो बच गया x प्लस कितना x, 1 प्लस x ना, तो x को मान क्या रखूं कि जो बाबू 3 से कट जाए, तो यदि 2 रखेंगे बाबू तो यदि कितना हो जाएगा 3, यदि आपसे पूछा तो x के मान तो कितना 2 ना। छपिए जल्दी, आप लोग जाइए तो घरे कम से कम एक बार रिवाइज करिए। कहा गया है कि वक्त के साथ सुधर जाइए, नहीं वक्त सुधारेगा तो बहुत तकलीफ होता है। हाँ बाबू देखिए, x का न्यूनतम मान क्या होगा, 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 क्या होगा जिसे x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे 56 2 बार लिखिएगा, 56 x 52
56 56 1 52 52 संख्या 72 से 56 56 56 1 52 संख्या 72 से विभाजित हो जाएगा। संख्या 72 से विभाजित हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या बोलता है काली नहीं पता 8 और 9 में थोड़े फैक्टर 8 का था कि आखिरी का 3 अंक। तीन है ऑप्शन बाबू दिले है आपका 5 है 4 है। ऑप्शन के मतलब लेना चाहते हैं जो व्यक्ति 5 4 7 8। 5 कितना कितना है? 5 है 4 है 7 है 8 है। तीन है जी नहीं है बाबू, कहिए कर दो एक ऑप्शन 3। पूछिए कितना? सर जी 7 होगा। 7 होगा। कोई बालक 3 कोई 5 7 8। न्यूनतम बोला तो 4 होगा। 4 होगा सर। ठीक है जी 9 7 होगा। 9 का 9 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये रविकान 4 होगा तो 4 से कटी है। 4 से 52 कट रहा है फिर 52। अब 9 से कटी थी पूरा जोड़ेगा अंकों का योग 9 से तो करना चाहिए ना। 17 को 7 लिख के देखो। 17 को 9 72 और जो 8 से काट देखो ना 17 को 9 72 8 से 32 कट जाएगा ना। फिर जोड़ो 7 लिखो। बोलिए रे मेरे प्यारे भाइयों जान। 7 24 20 25 7 चलिए 7 सही बाबू। देखिए बाबू क्वेश्चन में था 56 56 x और कितना था बाबू 52। कितना से विभाजित बाबू 72 से। तो 72 को फैक्टर तोड़ सकते हैं। 8 गुने कितना बाबू 9। 8 कहता है सुन लीजिए 8 कहता है कि आखिरी का कितना अंक 3 अंक। आखिरी का 3 अंक अगर कटता ही तो पूरा संख्या वो विभाजित हो जाएगा 8 से। सही है। और 9 कहती है दी गई अंकों का योग अगर 9 से कटा योग तो संख्या पूरा पूरी 9 से विभाजित होगा। तो बाबू 3 अंक यहाँ से उठा दो। 1 5 2 सही है। तो बाबू यहाँ बाबू 5 रखेंगे तो 5 5 2 हो जाता। तो काटते तो बाबू 8 से तो 8 से 56 ज्यादा हो जाता ना। ये नहीं कटने जा रहा है ना। चेक किए नहीं 8 6 48 तो बचेगा 2 7 7 6 बजेगा ना। 7 बजेगा 6 बचेगा 6 बजेगा बाबू। 7 बजेगा। तो 5 रखिए तो 5 2 8 से 48 5 7 55 7 बजेगा ना। अब जोड़िए अंकों का जोड़ जोड़िए करना चाहिए। 8 से तो कट रहा है यार। लेकिन यहाँ पे जोड़ लीजिएगा अंकों का योग नहीं विभाजित हो पा रहा है। तो 4 रखेंगे तो 4 4 से नहीं कटेगा। 5 7 रख के देखते हैं 7 5 2 कट जा रहा है ना। तो यहाँ पे रख के देखिए तो यानी x का मान हमको पता चल गया कितना 7। तो यहाँ पे पुट करेंगे बाबू तो 56 56 7 52। अब देखें अंकों का योग बाबू 36 आ रहा 36 जोड़ के तो 36 है। जोड़ नहीं यार तो कट रहा है। तो इसका मतलब कौन बाबू 7। तो इसमें 29 आ रहा जोड़े से जोड़िए। चलिए नहीं 36 आ गया ठीक है। 5 7 14 24 25 26 ठीक है 56 7 बोल के चले गए। x के जगह पर रखे भाई। 7 हाँ मतलब ऑप्शन से इकाई अंक से ठीक है लिखिए
यदि किसी भिन्न के अंश के में यदि किसी भिन्न के अंश 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 में 20% वृद्धि की जाती है 20% वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है तो भिन्न 16/21 हो जाती है तो भिन्न 16/21 हो जाती है तो भिन्न 16/21 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें ज्ञात करो क्या होगा वही। साइलेंट रखो जी, मैंने दिखा रहा है कि हम फोन रखते हैं। नाम चेंज करेगा काम नहीं है। ये 4/7 होगा। 4 बाई देखिए बाबू, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100। तो बाबू अंश और हर यानी अंश बाबू न्यूमिनेटर बटा में कुछ डिविनेटर यानी इसी को ना बोलते हैं अंश, और इसको कुछ बोलते हैं बाबू हर। क्वेश्चन कर रहा है कि अंश में कितना परसेंट वृद्धि 100। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100, तो बाबू न्यूमिनेटर अपने आप में 100 है और 120% 20% बढ़ा रहे तो 100 कितना हो जाएगा 20। अब बाबू हर में कमी कर रहे कितना परसेंट 10%, तो कितना 90%। तब बाबू परिणामी भिन्न 16 में कितना 21। अब बाबू काट छट करिए। तो बाबू परसेंट से परसेंट में बर्बाद, जीरोया से जीरोया, और 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 और 3 चौके कितना 12, ये 4 से कटेगा 4 चौके 16, 3 से काटेगा कितना बार 7, यानी न्यूमिनेटर बटा में डिविनेटर यानी 4/7। यही आंसर। आगे बढ़े। लिखिए ओके बाबू, बताइए सर ये हैं? कैसे बताइए? फिर से बताइए। 120 देखिए कहाँ से आया? अंश और हर, रुकिए, अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिविनेटर, ये न्यूमिनेटर अपने आप में 100 यानी अंश अपने आप में 100 और 20% बढ़ाए तो 100 कितना, हर भी अपने आप में 100, 10 की कमी तो कितना, तब परिणामी भी 16 बटा इतना, परसेंट से 0 से 0, 4 से काटे 3 से काटे 3 तारीख 9 3 चौके 12, 4 से काटे 4 चौके 16, 3 से काटे 7, यानी बटा इतना। सही है। लिखिए दो ट्रेन की गति का अनुपात दो ट्रेन की गति का अनुपात 5:8 है। 2 ट्रेन की गति का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में 400 किलोमीटर चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो पहली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। कितना 62.5 62.5। ठीक। देखिए बाबू, 2 को ट्रेन है जिनकी गति का अनुपात दिया हुआ है। 2 ट्रेन ए बी मान दे रहे हैं जिसकी गति का अनुपात 5 अनुपात कितना बाबू
8 है। गति का अनुपात मतलब स्पीड है ना। हाँ सर। अब कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है ना बाबू 4 घंटा में कितना किलोमीटर बाबू, तो 400 किलोमीटर। तो बाबू ये कोची है दूरी, ये कोची है समय, बोलिए इस समय 4 घंटा और दूरी है 400 किलोमीटर। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं आप, बताइए। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में कोची टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बाबू, तो 400 और टाइम कितना बाबू 4, तो काटेंगे तो कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सही तो बोलिए। अब नियत की तुलना नियत से कर दीजिए। किताब कहा बाबू कि दूसरी के कितना है, तो 100, हम कहेंगे दूसरी के कितना है 8, पाली के पूछा है गुना कितना से 5 से। चलिए काटिए आप लोग। छठ करो 4 दूनी 8 25 बार में 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 से काटेंगे 25 चौके। अब 25 25 100 कितना बाबू 25 बटे में 2 भागा दीजिए। 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, 5 सॉरी परसेंट ना किलोमीटर में ना, किलोमीटर पर घंटा। नहीं पढ़ा है सर क्वेश्चन, लेकिन पढ़ाया कुछ ही नहीं है, लेकिन बन ही ना रहा है। बोलिए पढ़ू। देखिए एक कार्य P प्लस Q, एक कार्य P प्लस Q, एक कार्य P प्लस Q, Q प्लस R, Q प्लस R, तथा R प्लस P। एक कार्य P प्लस Q, एक कार्य P प्लस Q, Q प्लस R, Q प्लस R तथा R प्लस P, R प्लस P द्वारा, R प्लस P द्वारा क्रमशः, R प्लस P द्वारा क्रमशः 12, 15, 20 देखिए 12, 15, 20 दिन में पूरा किया जाता है। 12, 15, 20 दिन में पूरा किया जाता है। तो P अकेला उस कार्य को, तो P अकेला उस कार्य को पूरा करने में, तो P अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। इस दिन 30 दिन। आइए बाबू, P प्लस Q है ना बाबू, और Q प्लस कौन है बाबू R, और R प्लस कौन है बाबू P। ये कितना दिन 12 दिन, 15 दिन और कितना दिन बाबू 20 दिन। दिन कैल्शियम लेते थे तो टोटल वर्क कैल्शियम लीजिए बाबू कितना 60। तो टोटल वर्क को 3 से भागा देंगे, एफिशिएंसी आएगा 12, 5, 60। यहाँ बाबू 15 चौके 60 और 20 कितना 60। यहाँ तक सही तो बताइए। तो आप ध्यान से देखे होंगे ना। तो बाबू क्या हुआ कि P यहाँ भी है तो P यहाँ भी है ना, Q यहाँ भी है तो Q यहाँ भी है, R यहाँ भी है तो R यहाँ भी है। एक मतलब एक बंदा को कितना बार काउंट किया 2 बार। तो एक मतलब 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेगा शुरू में। तो यहाँ बजेगा P प्लस Q प्लस R। अब बराबर में कितना बाबू एफिशिएंसी 12। तो काटेंगे यहाँ से तो कितना 6। तो P प्लस Q प्लस R बराबर एफिशिएंसी कितना 6। यानी तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर रहा है, या 6 को कुर्सी ढो रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा है ना कि P बताइए ना कि अकेले कितना दिन में ढो देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, क्यू आर का वैल्यू बैठा सकते हैं। तो P का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्यू आर ध्यान से देखिए, तो क्यू आर का वैल्यू कितना 4। तो यदि बाबू क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे तो P का वैल्यू कितना 2। तो P का एफिशिएंसी 2। तो 2 के एफिशिएंसी से 60 काम करेगा बाबू, तो कितना दिन लेगा 30 दिन। आंसर छापिए।
कुछ बाबू तरुतनी तरुतनी है तरुतनी। अब ABCD पूरा लिख दिया से ना देखने दे वाला पा भुलाए ना ना सर। सर वो नंबर याद नहीं लिखा। अब बेंचो पे देखो ना नामो लिख दे होगा। हाँ सर बहुत नाम है। बता कैसे नाम है? सब अपन अपन वाला नाम लिख ले रहता है। सभी अध्यापक आगे बढ़े सभी अध्यापक। चलिए लिखिए ABC एक कार्य को ABC एक कार्य को क्रमशः ABC एक कार्य को क्रमशः 6 दिन 4 दिन 8 दिन 6 दिन 6 4 8 हाँ 6 दिन 4 दिन 8 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन 4 दिन 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं यदि वे एक साथ काम करते हैं और काम के लिए 5200 रुपया प्राप्त करते हैं और काम के लिए 5200 रुपया प्राप्त करते हैं तो बी का कितनी राशि मिलेगा? तो बी का कितनी राशि मिलेगी? सर 2400 ठीक है बाबू 2400। चलिए बाबू आइए कर रहे बाबू कौन कौन है? ए है बाबू ABC था ना। हाँ सर। ए बाबू 6 दिन में और बी कितना दिन में? 4 दिन में और सी कितना दिन में बाबू? 8 दिन में। तो दिन का एलसीएम ले सकते हैं। अब बाबू पैसा रहेगा ना तो सिर्फ इफिशिएंसी से मतलब रखिएगा। तो इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो 8 4 12 यानी 12 एलसीएम से कट जाएगा तो यानी 24। तो भागा देंगे 6 चौके 24 अब 4 छक 24 18 के यहाँ तक सही है। तो बोलिए हिसाब कर रहा है कि 5200 रुपया उन्हें प्राप्त हुआ मतलब मिल के ना। तो टोटल कितना रुपया कमाया भाई? तो 5200 रुपया। हम कहेंगे टोटल इफिशिएंसी कितना? तो 6 4 10 3 कितना? 13। पूछा है बी कितना राशि मिला तो बी का इफिशिएंसी कितना? 6 पे गुना कर दीजिए तो 13 चौके यानी 400 गुने करेंगे तो 6 चौके 24 यानी 2400 रुपया प्राप्त करेगा बी भाई। सही है। तो बोलिए आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े ना। आइए इतना बड़ा कॉपी खत्म कर रहा है। देखिए बात सुनिए जब चैप्टर पढ़ाए थे नंबर ऑफ जीरो नंबर होता तो वहाँ बताए थे ना कि जीरो कभी भी बनता है तो 2 और 5 के फैक्टर करने से या 2 और 5 के गोतिहारों करे से। सही है। या तो बाबू 5 और 2 के गोतिहारों करे से। सही है। तो बोलिएगा और या 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 0 बनेगा या 0 का निर्माण हो जाएगा। सही है। लेकिन 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे विषम से तो बाबू विषम ही बनेगा। पहली नंबर विषम ही बनेगा। लेकिन अगर इकाई अंक की बात करेंगे तो कुछ ही बनेगा बाबू तो 5 ही रहेगा ऑलवेज। सही है। तो बोलिए तो आइए क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन है बाबू आप लोग के नंबर ऑफ जीरो से। पहला क्वेश्चन है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट गुने 180 में 0 की संख्या कितना है? दूसरा क्वेश्चन है बाबू 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट डॉट 500 गुने में 0 की संख्या कितना है? नंबर ऑफ जीरो। इस वाली का ऑप्शन दिया हुआ है भाई 44, बी में है 55, सी में है 80 और डी में है भाई 30। इस वाली का ऑप्शन नीचे वाला का देल है आपका
124, 120, 100, डी है आपका 80। हार जी कितना कितना जी इसका 124 उसका 44। हाँ सर 44 ठीक है पूरा 500 है ये 124 भी एकरा में है फर्स्ट क्या दाख वाला हो कौन से 10 महीना में कुछ बाबू कभी गांव से जी लेकिन है पास में ना उनके शूटर मिले हैं पश्मीना। कभी जीआई टैग मिला है उनके अच्छा ये देखिए बाबू, जीरो कभी भी बनता है, बोर्ड पे बुला दो और क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ सर बुला दीजिए बुला दे पूरा ना बोर्ड पे आने वाला पावर नहीं है, बैठ के खाली बोलना है। देखिए बाबू, पावर में कैसे हर पमार अभी रहा अच्छा पावर है सर बाबू, जीरो कभी भी बनता है 2 5 तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, 2 और 5 के मल्टीपल प्रोडक्ट गुना करने पर या गुतियारो करने पर या 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने पर कभी भी 2 अकेले जीरो नहीं बना सकता या कभी भी अकेले 5 जीरो नहीं बना सकता। लेकिन 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में अगर बाबू बात करें तो 2 खोजिएगा ना तो हर दूसरे कदम पे 2 मिलेगा, तो 2 की तो संख्या ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन 5 खोजेंगे तो हर 5वें कदम पे मिलेगा, तो 5 की संख्या कम मिलेगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कम खोजेंगे संख्या 5 का। तो बाबू पहले नंबर आइए, आप लीजिए कितना बाबू, तो 180 को और जब तक भागा दीजिए 5 से तब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। सही है, तो 5 से भागा देंगे तो 36 25 180, 36 बड़ा है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा क्वेश्चन इसको साइड रखिएगा। 36 को 5 से भागा दे सकते हैं कितना बार में, 7 अभी और विभाजित होगा 5 से कितना, 1 पूरा जोड़ दीजिए बाबू, कितना 44 से नहीं बाबू, जीरो की संख्या। सही है, अब आइए बाबू इसको निकाल लीजिए आप लोग। तो 500 है तो 500 के भागा कितना से, 5 से, तो 100 बार में, फिर 100 को भागा देंगे बाबू तो 5 से कितना बार में, 20 बार में, फिर बाबू 100 के भागा 20 को भागा देंगे 5 से तो कितना बार में, 4 बार में, पूरा जोड़ दीजिए तो कितना 124। यानी ऑप्शन कौन सही है, यहाँ तक बोलिए। इसमें आगे वाला कोई मायने ना है, कौन के इसे दिया हुए 1 गुने 2 गुने नहीं, कोई माने नहीं है। बड़े पॉइंट में लाके क्या करिएगा, पॉइंट में काट के जीरो पूरा पूरी से मतलब है। जब छोटा हो गया तब बाबू कुछ बोलते हैं प्रिंस कुमार, आपको अलगे से न्योता देंगे, कृपया करके शांति बनाए रखें। देखिए बाबू, कह रहा क्वेश्चन है कि भिन्न करें। पहला पॉइंट है कि 0.52 और 2 पे रेकरिंग। दूसरा पॉइंट है 0.37 और 37 पे रेकरिंग। तीसरा पॉइंट है 0.3277 पे रेकरिंग। भारत का 47 महीना 90 47 का है और दूसरा 47 कुछ बाई 99 की सरकार हो जाएगा कितना 127 माइनस 900 काटो इसको 5 से कटेगा 50 25 45
सर 59 और 180 चलिए आइए बाबू। ऐसे क्वेश्चन बाबू ना जिस पे रेकरिंग उसके लिए 9, जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए कुछ जीरो। अब वही संख्या को माइनस करते थे तो बाबू डायरेक्ट 52 को 52 लिख दूं। एगो पे रेकरिंग तो एगो 9, एगो रेकरिंग है तो एगो 0। अब 5 को माइनस कर दीजिए बाबू, तो 52 में से 47, तो 47 बटा में कितना बाबू 90 ना। आइए इसको बाबू 37, अब 2 को पे 9 है तो अति रेकरिंग है तो 2 को 9 तो 99, 37 बटा में कितना। आइए बाबू यहाँ लिख सकते हैं 327। अब बाबू एगो पे रेकरिंग तो एगो 9 और 2 को पे नहीं है तो 2 को 0। अब वही संख्या को 32 को माइनस करेंगे तो घटाइएगा 32 जल्दी कितना 295 बटा में कितना बाबू 900। कटेगा तो काट भी सकते थे, छोड़ दीजिए ना। 59 बटा में 100 काट दे, काटेंगे 5 से तो 18 25 90 180। 5 से काटेंगे तो कितना बार में 50 25 बच जाएगा कितना 4 5 45। 59 बटा में कितना। आगे बढ़े। चलिए बाबू क्यों लिखिए आगे। लिखिएगा एक बैग में 396 रुपया है। एक बैग में 396 रुपया है। एक बैग में 396 रुपया है जिसमें एक बैग में 396 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे कुमा देख लिखिएगा। एक बैग में 396 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:8:12 है। 5:8:12 है। 5:8:12 है। तो 50 पैसे की सिक्का की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसा की सिक्का की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। 396 रुपया ना सर ये। ठीक 264। और कोई बालक। सही बाबू आइए 264। आइए बाबू ध्यान, अरे आप लोग ध्यान दीजिए बाबू, ऐसा ही सेम क्वेश्चन देंगे। फिर कह रहे कि 1 रुपया के है बाबू और 50 पैसा के है और कितना बाबू तो 25 पैसा। अच्छा ये कुछ ही है, आपको बता सकते हो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा कुछ नहीं, खाली पैसा के प्रकार है। यानी टाइप ऑफ कोची बोल सकते हैं तो क्वाइन नहीं बोल सकते हैं। आपको बोला है नंबर यानी संख्या दिले है कि 5 अनुपात में है 5:8 कितना 12 के अनुपात में है। सही है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बाबू 1 रुपया 8 गो है, सॉरी 1 रुपया 5 गो है, 1 रुपया 5 गो तो कै रुपया बनेगा 5 रुपया बन जाएगा। लेकिन बाबू ये 50 पैसा है, लेकिन कै गो 50 पैसा है 4 गो। तो आप पढ़े होंगे बचपन में 2 चरनी बराबर 1 रुपया। तो बाबू इसको आधा कर देंगे तो क्या रुपया बन जाएगा 4 रुपया। 2 अठन्नी बराबर क्या रुपया 1 रुपया। तो कै गो अठन्नी यहाँ पड़ी है तो 4 रुपया ना। कै चरानी तो 1 चरानी बराबर क्या रुपया 1 रुपया में कै चरानी 4। तो बाबू 1 से 4 से भागा देंगे 4 3 12 यानी 3 रुपया ही बनेगा। एक तो तरीका ही है बाबू।
जिनको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है तो ऐसे गुना करिए। तो 1 गुने 5 करते तो 5 रुपये रह जाता। 8 गुने 5 करते तो 8 5 कितना 40, यानी 40 पैसे, इतना पैसा हो जाता। सही बोलिए। तो आपको पता है 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा। तो 100 से भागा देते बाबू तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी रुपया में चेंज हो जाता, यानी 4 रुपया आ जाता। और इसको 12 पाती गुना करते 25 चौक करते 12 5 60 और 12 दूनी कितना 24, यानी कितना बाबू तो 300। तो 300 को रुपया में लाएंगे पैसा को तो बाबू 2 से नित्य रुपया। बोलिए यहाँ तक सही है? तो बोलवे नहीं करता। अब किताब करे कि कुल धन राशि आपको पास कितना था बाबू तो 396। हम भी कुल के तुलना कुल से कर दें तो 4 3 7 5 कितना 12। पूछा किसकी संख्या, तो गुना कितना से बाबू 8 से। काटेंगे तो बढ़ती है 36, फिर बढ़ती है कितना बाबू 36। तो 18 के 24 के 4 हाथ में 2, 18 के 24 को कितना यानी 300 200 कितना बाबू। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, देखते हैं कि बना पाता है कि नहीं। आंसर कोई और ना करेगा, कॉपी चेक कर रहे हैं आप। सही बात बोले ना बाबू। लिखिए एक बैग में 510 रुपया है। एक बैग में 510 रुपया है। एक बैग में 510 रुपया है। 510 रुपया है जिसमें 10 रुपया को मत लिखिएगा, जिसमें 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया। 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात 5:6:7:8 5:6:7:8 है तो कुल सिक्का किस 5 6 7 8 5:6:7:8 है तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। है तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बाबू 130। आइए सही है 130 सही है जिनको आ रहा है। देखिए बाबू टोटल धन राशि एक बैग में कितना था बाबू तो 510, जिसमें बाबू 10 रुपया आपको पास है, 5 रुपया है और बाबू 2 रुपया है और कितना है 1 रुपया। याद है बचपन में मलाई खाते थे, बोलते 2 रुपया मलाई हवा हो 1 रुपया हुआ, तो यही चीज है 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया। तो एक कोची बाबू टाइप ऑफ कॉइन यानी पैसा के प्रकार। अब बोला इनके संख्या का अनुपात कितना बाबू तो 5:6:7:8 यानी कहने का मतलब है ना कि 10 रुपया 5 गो है, 5 रुपया 6 गो है, 2 रुपया 7 गो है, 1 रुपया कै गो है 8 गो। तो बाबू कै रुपया धन बनेगा तो गुना करेंगे तो 10 × 5 50 रुपया धन बन जाएगा। अब बाबू 6 × 30 रुपया यहाँ धन बन जाएगा और 7 दूनी के 14 रुपया बन जाएगा। यहाँ बाबू कितना 8 रुपया बन जाएगा। लेकिन किताब का है कुल कितना रुपया बाबू 510। हम कभी कुल के तुलना कुल से नियत के तुलना 102 तो बाबू 100 कितना बाबू 2 सही है। अब बाबू पूछा है कुल संख्या पूछ लिया तो कुल संख्या ये बोली ना तो जोड़िए तो 8 7 15 15 5 20 और 6 कितना 26 करते हो कितना 5 बार में इसे 23 से पूरा 5 बार में तो 30 बचे कितना सॉरी 26 बचे 130 ना सही यहाँ तक
आगे बढ़े। इसी वाली में है, लेकिन तानी से निकला में कुछ तानी से चेंज करता है, वहाँ आप लोग गलती ना करिए। लिखिए, हो गया छोटी। एक बैग में, हाँ कुल मैंने राती भी होता है, वंस होता है तो वंस में होता है, हाँ। किनारा भी होता एक बैग में 961 सिक्के हैं। 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 सही आता। जिसमें एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे सिक्के के मूल का अनुपात, सिक्के के मूल का अनुपात, सिक्के के मूल का अनुपात अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। 3:4:5 है। 3 4 5 है। लिख दे बाबू। अच्छा यहाँ पर फिर से मिलाएगा तो एक बैग में 961 सिक्का बोले है ना, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्का के मूल का अनुपात बोले ना, सिक्का के मूल का अनुपात ना, ठीक है। सिक्का के मूल का अनुपात 3:4:5 है। तो 25 पैसे की सिक्का की संख्या क्या है? तो 25 पैसे के सिक्का की संख्या क्या है? तो 25 पैसे के सिक्का की संख्या क्या है? कुछ की पूजा सर जी 25 पैसा के सर जी 25 पैसा के सिक्का का कितना पैसा का होगा? 620 हो जाएगा। 620 हो जाएगा। 620 है 600 ऑप्शन कितना है सर? देखिए बाबू, इसमें 1 रुपया है बाबू, फिर 50 पैसा ऑप्शन नहीं है इसका, फिर है बाबू कितना 25 पैसा ना, फिर है बाबू 25 पैसा। इसका सिक्का की संख्या की कॉइन है, खाली टाइप ऑफ कॉइन के प्रकार। अब मूल्य दिले है, प्राइस दिले है कितना है, तो 3:4:5। मूल्य मतलब समझ रहे हैं कि कीमत दिले है, कीमत दिले 3 रुपया तो 4 रुपया तो 5 रुपया मूल्य दिले। तेरी बाबू यहाँ कै रुपया है तो 3 रुपया, यहाँ 4 रुपया, यहाँ कितना रुपया है तो 5 रुपया। तो 3 रुपया है तो 1 रुपया कै गो? 3 गो है ना। तो 1 रुपया 3 गो संख्या नहीं, 3 रुपया तो एक 3 रुपया में 1 रुपया 3 गो बनेगा, संख्या 3 गो बनेगा ना। अब बताइए बाबू, यहाँ बाबू कुछ है तो 4 रुपया है तो अठानी कै गो बनेगा? 8 को 4 रुपया में 1 रुपया में कै अठानी? 2 गो। तो 4 रुपया में कै अठानी? अब जिनको दिक्कत तो सीधा गिना 1 से कर दीजिए। इसको कितना से 2, क्या कि मूल्य बोला है, यानी कीमत बोला कि 4 रुपया है, 4 रुपया बोला है। तो 1 रुपया में 2 अठानी, तो 4 रुपया में कै गो? 8 गो। अब 1 रुपया में कै चरानी? 4। तो गुना करेंगे 4 तो 4 5 कितना? 20। अब किताब का है टोटल सिक्का की संख्या 900 कितना? 61। हम कहेंगे कुल कितना बाबू? 31। 961 है। अच्छा 961 है। 961 हम कहेंगे 31 ना। कट अब जाएगा। पूछा है किसका बाबू? 25 का। संख्या 25 का, तो गुना 25 का 20 तो गुना कितना से बाबू? 20 से। तो काटेंगे तो बाबू 31 बार में, कट जाएगा। और गुना करेंगे तो 3 2 6, 20 यानी इतना। पैसा
बढ़े आगे। देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी आंसर देते हैं। बाबू पढ़ाई पा जाओ। हो जाओ सब सतर्क हो जाओ, क्वेश्चन मिल जाएगा। बोले आप लोग की बात नहीं करती है। एक बैग में 275 सिक्के हैं। एक बैग में 275 सिक्के हैं। हाँ सिक्का ध्यान दीजिएगा। एक बैग में 275 सिक्के हैं जिनमें एक बैग में 275 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात सिक्के के मूल्य का अनुपात 5:4:3 है। 5:4:3 है। 5:4:3 है। देखिएगा सिक्का के मूल्य का अनुपात है ना, मूल्य यानी कीमत 5:4:3 है। तो 50 पैसे की सिक्का की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे पूछ रहा है। हाँ 25 से 175 ठीक है। कितना रहा? 28 है। देखिए बाबू टोटल सिक्का कितना बोला बाबू? सिक्का 200 कितना 75 ना, जिसमें बाबू 1 रुपया है और कितना है 50 पैसा है और कितना बाबू 25 पैसा है। तो आपको यहाँ मूल्य का अनुपात बोला है कि 5:5:4:3 ये मूल्य है बाबू। यानी रुपया प्राइस देले है, अभी कुछ दे रहे तो कॉइन देले है। तो बाबू बताइए 1 रुपया एक रुपया में 1 रुपया क्यों होता है? तो 1 से गुना कर दीजिए। 1 रुपया में क्या अठानी बाबू? 2 से गुना करिए। 1 रुपया में क्या चरानी? 4 तो 4 से, तो यहाँ बाबू 5 बनेगा सिक्का की संख्या। अब यहाँ बाबू कितना 8 और यहाँ कितना 12। 88 होगा। किताब टोटल कुल कितना करे बाबू? 275। हम कहेंगे बाबू कितना 25 और बाबू पूछा काची 50 पैसा के सिक्का की संख्या गुना कितना से 8 से, तो काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25 11 बार में ही ना। 25 से कम 25 काटेंगे 2 बचेगा, फिर 2 और 5 तो 25 और 25 काटे तो 11 8 कितना 88। सही है, आगे बढ़े ना। 2 क्वेश्चन और करते, ज्यादा ना 2 क्वेश्चन और कर लो। हाँ ज्यादा नहीं, अगर आपकी मन होता 2 क्वेश्चन साधारण ब्याज से खाली करते। लिख लीजिए यदि कोई धनराशि या राशि लिखिए, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो प्रति वर्ष दर परसेंट ज्ञात करें। तो प्रति वर्ष दर परसेंट ज्ञात करें। 50%। ठीक है। देखिए बाबू कोई राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कितना स्वयं की होती है? 3 गुनी। तो 3 गुनी हो 4 गुनी हो पढ़ाए थे चैप्टर में। तो बाबू जहाँ शुरू मूलधन और जहाँ लास्ट बची अमाउंट, तो कितना गुना बाबू? 3 गुना। यानी 1 लगाया होगा तब 3 गुना हुआ। कितना साल में? तो बोला है 4 साल में, बोला था ना। तो बाबू जहाँ शुरू मूलधन और जहाँ लास्ट अमाउंट और दोनों के अंतर क्या चाहिए? तो बाबू तो ब्याज, तो अंतर करेंगे तो कितना 2, तो ब्याज हो गया। सही है, तो बोलिए। तो रेट बराबर फार्मूला होता था ब्याज गुने कोची 100। तो ब्याज मेरा 2 गुने कितना 100 बटे में मूलधन गुने टाइम। मूलधन मेरा 1 और टाइम कितना 4। तो 4 गुने 1 करेंगे तो 4 और 4 से काटेंगे तो कितना बार में 25 और 25 दूनी के 50। एक क्वेश्चन आप करेंगे।
25 दूनी के 50 ना। सब बोले 25 आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन और करेंगे, बोला जाए। छापिए छापिए जल्दी। यदि साधारण ब्याज मूल राशि का, यदि साधारण ब्याज मूल राशि का 4/9, यदि साधारण ब्याज मूल राशि का 4/9, यदि साधारण ब्याज मूल राशि का समझिएगा बात को, 4 बटा कितना 9, और ब्याज दर और समय समय बराबर है, और ब्याज दर और समय बराबर है तो दर और समय ज्ञात कीजिए। आप तो क्वेश्चन करेंगे आगे तो तुम लोग खून कर देगा हमको। सेट है नहीं है, तभी तो रुकी हुई है। सुबह भेज देंगे हम अपन भेज सेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कल से सर ब्याज भी 400/9 आएगा या ब्याज नहीं आएगा, समय भी आएगा और दर भी आएगा उसमें। कितना आंसर समय बोलिए, आंसर बोलिए बाबू। 400/9 400 बटा, देखिए बाबू, साधारण ब्याज बराबर कोई फार्मूला बता सकते हैं? पूनम कुमारी, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला बाबू इससे बराबर P/T बटा P गुने R गुने T बटा में 100। सही है यहाँ तक बोलिए। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो कहा कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूल राशि का यानी मूलधन का कितना है बाबू? 9/4। तो बाबू ऐसा ही जो है ना 9/4 की 4/9, 4/9, तो 4 बटा कितना बाबू 9 केची का, तो साधारण ब्याज मूलधन का 4 बटा कितना 9। सही है, तो बोलिए क्या तो सही है। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नजदीक के लिए, तो बाबू ब्याज कितना बैठाइए, ब्याज 4 पता हो गया, मूलधन कितना पता हो गया 9 पता है ना। अब बाबू दर और समय सुनिएगा, लैंग्वेज में बोला दर और समय दोनों को चाहिए बराबर की मतलब मेरे पास अगर 5 रुपया है तो आपके पास भी कितना 5 रुपया, तो बाबू बराबर, तो बाबू दर आर है तो समय भी आर होगा भाई, बटे में कोची होगा तो 100 होगा। यहाँ तक सही है भाईजान? तो बताइए सही है। तो बाबू कुछ भी नहीं तो काटिए नहीं सकते, इसको तो गुना करना होगा। तो बाबू 400 बराबर में 9 और 100 बोलिए, तो R 100 को बराबर में लीजिएगा तो बाबू 400 बटा में 9 कहाँ बटे में 100 हटाइएगा बाबू तो अंडर रूट में जाएगा। बोलिए तो 400 बटा में कितना 9, तो R बराबर कितना भाई? तो 20 बटा में कितना 3, इसका मतलब 6.2 बटा कितना बाबू 3 वर्ष। सही है, तो बोलिए ये था आपको कतई बेसिक। इसका शॉर्ट तरीक बता दो। P/2R² वाला ना फॉर्मूला है। हाँ, P गुने R गुने T बटा में 100। आया समझ में? हम मान लेंगे मान। तो दर भी बाबू, अच्छा दर भी 6.2 बटा 3 रहेगा तो समय भी उतना ही रहेगा ना, काहे कि समान तो बोला था। देखिए बाबू 20/9 हो जाए। मिटा रहे, हाँ सर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कि बोल देगा दो चीज, या तो कभी दर और समय समान कर देगा, या बाबू समय और दर या समय दर, या तो मूलधन और समय कोई दो उससे समान करेगा। तो दर और समय देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में अगर रेट समान रहेगा, रेट और बाबू कोची टाइम, रेट और टाइम अगर समान रहेगा तब डायरेक्ट अंडर रूट में लगाइएगा फार्मूला में, अंडर रूट में x बटा में y गुने काचे बाबू तो 100। बात समझे? रेट और समय यानी दर और समय दोनों समान रहेगा तो अंडर रूट में x बटा में y गुने कोची 100 रूट अंडर रूट में। सही है, तो बाबू कोची बोला था, तो साधारण ब्याज मूलधन का 4 बटा कितना है बाबू 9, तो डायरेक्ट बैठाइए 4/9 ना, तो 4/9 भाई, तो बैठाइए डायरेक्ट इसको, तो 4 बटा में 9 गुने में कितना भाई तो 100 अंडर रूट में। सही है, तो बोलिए गुना करेंगे, समझदार आप है, तो 400 हो जाता, तो 400 बाबू के कर
20 का और 9 के कर 3 का, तो यहीं से भागा देंगे 6.2 बटा कितना 3%, तो इतना ही होगा 6.2 बटा कितना 3 वर्ष भी, क्या कि दोनों समान था। सही है, बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आज सुपर संडे स्पेशल क्लास के यहीं तक वीडियो रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।